नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा क्या हो गया कि पिछले 10 दिन में ही हमारा जो मार्केट है पूरा लाल हो गया। मार्केट का मतलब मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। भारत का जो स्टॉक मार्केट है ये इन्हीं 10 दिनों में जैसे ही नया साल चालू हुआ पूरा लाल हो गया। इतना ज़्यादा लाल हो गया कि ये ब्लड बात हो गया और जो बेयर होते हैं वो इस मार्केट में हावी हो गए। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करेंगे, आसान तरीके से समझेंगे कि क्या हो गया। मार्केट पूरा रेड हो गया है और 10% डाउन हो गया। कहाँ ये 84 के आसपास चल रहा था और आज कहाँ ये 77 पे आके गिर गया है। सेंसेक्स जो है कि अगर आप देख सकते हैं कि लॉस एंजलिस में भयंकर आग लग गई, भयंकर आग, करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो गया। कितने और हॉलीवुड के जो जबरदस्त जो मेजर सेलिब्रिटीज हैं उन लोगों के घर तक भी इफेक्ट आ गया। तो कुछ ऐसा ही हो गया हमारे सेंसेक्स में। 10% हमारा जो सेंसेक्स है वो डाउन हो गया और इसका एक सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा कारण है वो है अनसर्टेनिटी। जी हाँ, अनसर्टेनिटी जिसको हम कह सकते हैं। क्या अनसर्टेनिटी है? तो अनसर्टेनिटी ये है कि जब तक के जो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप, जो चुन के आ चुके हैं, उनको शपथ लेना है 20 जनवरी तक। उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, ऐसी बातें करी जिसके कारण ये मार्केट एक अनसर्टेनेट फेस में चला गया। जी हाँ, अनसर्टन फेस में चला गया। उधर ही ऑपोजिट में जो बाइडेन कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि इस मार्केट को, क्या पूरे वर्ल्ड मार्केट को इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो मैं पहले हल्का सा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बता देता हूँ, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया है और क्या ऐसा हो गया है कि ये ब्लड बात पूरे मार्केट को देखना पड़ रहा है, पूरे मार्केट को इसको महसूस करना पड़ रहा है। खाली इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के मार्केट को इसको महसूस करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि जिसके कारण इस मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का जबरदस्त माहौल हो गया। उन्होंने ये कहा कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, उन्होंने कहा कि मुझे मैक्सिको चाहिए, उन्होंने कहा कि मुझे पनामा कैनल चाहिए और अगर आप नहीं देंगे तो उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई मेरी आर्मी भी तैयार है। तो इस तरीके की जब बातें उन्होंने कही तो मार्केट में एक जबरदस्त अनसर्टेनिटी पैदा हुई। वहां पे मार्केट को एक इम्पैक्ट पड़ा। फिर बात हुई जहां पे कि जॉब मार्केट, अमेरिका का जो जॉब मार्केट है वो एक्चुअली बहुत टफ जॉब मार्केट है और आज वहां पे अमेरिकन जो लोग हैं उन लोग जॉब के लिए जबरदस्त उनके बीच में एक संघर्ष चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन इस पॉइंट में डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज आ जाता है। वो ये मैसेज आ जाता है कि भाई मैं तो पूरा टैक्स को लोगों से हटा दूंगा। तो इस तरीके की जब बातें होती हैं तो टैक्स अगर हटा देंगे तो ये देश कैसे चलेगा? भाई उनके पास तो पैसा ही नहीं, जब टैक्स नहीं रहेगा, लोग पैसा नहीं देंगे तो उनके पास पैसा कहाँ से खर्च करने के लिए कहाँ से आएगा? तो ऐसे आएगा कि भाई जो कंट्रीज अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से हम कई सारे सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मैं सबका जो एक्सपोर्ट है वहां का टैरिफ बढ़ा दूंगा। कहने का मतलब अमेरिका में कोई भी सामान जो इंपोर्ट होके आएगा उस पर जबरदस्त टैरिफ बढ़ा दूंगा, तो जो एक्सपोर्ट कर रहा होगा उसके सर पे तो बहुत बड़ा बर्डन पड़ गया। तो इस तरीके की बातों ने पूरे मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट कर दिया। वहां से मार्केट में एक जबरदस्त इंपैक्ट आया। अगर आप शेयर मार्केट को देख रहे होंगे तो मुझे लगता है कि कई सारे लोग आज की डेट में बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को भी देख रहे होंगे। तो जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी जबरदस्त तरीके से फॉल डाउन हुआ है। वो क्यों फॉल डाउन हुआ? डोनाल्ड ट्रंप जब अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जब वो कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने बिटकॉइन के सपोर्ट में बहुत सारी अच्छी बातें कही, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत अच्छी बातें कही, एलॉन मस्क ने बहुत सारी अच्छी बातें कही। फिर धीरे धीरे जब मीडिया में किस तरीके की नैरेटिव्स चलने लगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है, एलन मस्क कुछ कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसके सपोर्ट में ही है, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो एलन मस्क उसके सपोर्ट में नहीं है। तो इस तरीके की जो बातें हुई तो वहां पर से बिटकॉइन में एक जबरदस्त डाउनफॉल, और बिटकॉइन के मार्केट में भी डाउनफॉल आने के पीछे वहां का जॉब मार्केट है और इस तरीके के कुछ नैरेटिव्स है। दूसरी बात हमारे मीडिया में एक जबरदस्त आई, वो थी कि रिटर्न ऑफ कोरोना वायरस। जी हाँ, रिटर्न ऑफ कोरोना वायरस ये अपने में बहुत मेजर सेटबैक हुआ। वहां से मार्केट एकदम डाउन चालू हुआ। चाइना में इस वायरस ने तहलका मचा रखा है, लेकिन ये कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरस की तरह एक वायरस है, पर अभी इंडिया में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन बस नैरेटिव चल गया और मार्केट वहां से गिरना चालू हो गया। इस तरीके के कुछ अनसर्टेन पॉइंट्स थे जिसने पूरे वर्ल्ड मार्केट को हिला के रख दिया। अभी मैं आता हूं जो बाइडेन के। जो बाइडेन एट प्रेजेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने अभी क्या किया,
रशिया के ऊपर एक जबरदस्त सैंक्शन लगा दिया। जो बाइडेन ने लगा दिया, जापान ने लगा दिया, और इसलिए लगाया क्योंकि रशिया सबसे सस्ता क्रूड ऑयल बेचता है। और उसके कारण क्या हुआ, उस टैरिफ के कारण क्या हुआ कि एक बैरल कभी $60 के आसपास आता था क्रूड ऑयल का, आज की डेट में $79 आ गया। तो इससे भारत जैसे देश पे बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि भारत अगर क्रूड ऑयल के इंपोर्ट की बात करें तो भारत एक नंबर 1 कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल अपने लिए खरीदता है। तो उसको चाहे तो सऊदी अरेबिया से मिले इंडिया को, चाहे तो भारत को रशिया से मिले, वो अपने देश के हिसाब से क्रूड ऑयल खरीदता है। लेकिन इस सैंक्शन से क्या होगा कि इंडिया के ऊपर प्रेशर आ जाएगा और इंडिया को एक क्रूड ऑयल का जो एक बैरल को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा या ज्यादा डॉलर शेल करना पड़ेगा। जब वो ज्यादा डॉलर शेल करेगा तो हमारे रुपीस और डॉलर के प्राइस में जो डिफरेंस है उसमें हमारे रुपीस का प्राइस और घटता चला जाएगा। स्पेशली जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो पूरे मार्केट में इसका इंपैक्ट हो जाता है, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन प्राइस बढ़ेगा। जब ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ेगा तो हमारे देश में जो हमारे किचन में जो सामान आता है, घर पे जो सामान आता है, उसके प्राइस में इंपैक्ट पड़ता है और उसके कारण महंगाई में इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें थी अभी इंडियन मार्केट में एक पूरा जबरदस्त अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट कर रही थी। साथ ही में एक और चीज हो गया, वो थी हमारी गवर्नमेंट हर साल क्या करती है, बजट से पहले एक जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रहेगा उसके ऊपर एक डेटा निकालती है, उसके ऊपर एक परसेंटेज निकालती है। हमारा जीडीपी अभी 6.4% के हिसाब से ग्रो करेगा। और यही पिछले साल जब चुनाव नहीं हुआ था तो जितने लोगों ने कहा कि भारत ब्राइट स्पॉट है, भारत का जो जीडीपी है वो 8% से भी ऊपर ग्रो करेगा, गलत नहीं है, लेकिन इसने एक जबरदस्त मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट कर दिया और मार्केट ऐसा धड़ाम गिरा कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो इन्वेस्ट कर रहे थे, जो खरीदारी कर रहे थे, वो अचानक सबने मार्केट में बेचना चालू कर दिया। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में बिकवाली इतनी ज़्यादा हो गई कि उसको बड़ा मुश्किल से रोका जा रहा है। तो अभी पिछले वीक जो पूरा लाल जो आप देख रहे हैं वो एवं लाल नहीं था, ये अनसर्टेनिटी का कारण था। अभी इसको आप लुढ़कना कह लीजिए, अभी आप इसको करेक्शन कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन एट प्रेजेंट शॉर्ट टर्म में मार्केट में जबरदस्त रेड लाइन है, जबरदस्त ब्लड बाथ चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके की न्यूज़ के लिए अभी आने वाले में बहुत सारे टॉपिक्स, जहाँ पे कि क्रिप्टो, जहाँ पे कि स्टॉक, जहाँ पे कि फाइनेंस के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।